बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक सबक आमोज़ किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। एक शख्स की सबसे छोटी बेटी का किस्सा। उसने अपने बाप का घर छोड़ दिया और फिर शहजादे के साथ शादी कर ली। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक दफा का जिक्र है, एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थी। इसकी तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थी, लेकिन छोटी वाली सबसे ज्यादा प्यारी थी। सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो बस इस बात से डरता था कहीं ये तीनों को छोड़ कर न चली जाएं। इसलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा वो उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। वो यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया। पूछा, बेटी तुम मुझे ये तो बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? तो बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुनकर बेहद खुश हुआ। वो अपनी बेटी को लेकर गया और उसे एक सोने का माला पहना दिया। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया, उससे भी यही सवाल पूछा। बेटी ने कहा, बाबा मैं आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे भी बहुत सारी सोने की अशरफियां दे दी। सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया। बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान मैं आपसे नमक के बराबर मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया। नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली चीज है, ये मुझे इतना प्यार करती है। और फिर सौदागर ने उसे डांटा और गुस्से में ये भी कह दिया, मुझे पता है तुम एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी, लिहाजा बेहतर है तुम आज ही चली जाओ। बाप की बात बेटी के दिल पर जाकर लगी और वो किसी को बताए बगैर घर छोड़कर चली गई। इसी जगह से गुजर रही थी जहाँ बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि पहचानी न जा सके। इसके बाद वो बादशाह के महल के बाहर जाकर रुक गई और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी, सुनो मुझे कुछ काम काज की जरूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? सब काम आते हैं। नहीं बीबी, हम किसी को ऐसे काम पर नहीं रखते, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। लड़की उदास हो गई, फिर से इसरार करने लगी, देखो मुझे सब काम आते हैं, मेरे लायक अगर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। इससे पहले कि सिपाही फिर से इनकार करते, एक बावर्ची उनके पास आ खड़ा हुआ। तो शायद लड़की को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया था। बावर्ची पास आया और पूछने लगा, ए लड़की क्या तुम खाना बनाना जानती हो? वो कहने लगी, जी हाँ मुझे सब बनाना आता है। लिहाजा उस बावर्ची ने उस लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसे लेकर सोने की जगह पर चला गया। और भी बहुत सारी औरतें थी, किसी को इस लड़की का नाम नहीं पता था। इसका घास वाला लिबास देखकर सबने इसका नाम बसियारी रख दिया। दो दिन महल में हलचल मची कि बादशाह ने एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया है, इसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजमीन औरतें अपने आप को संवारने लगी। तकरीब का दिन आया तो बसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं। सबसे आराम का कहकर अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद बसियारी उठी और अपनी घास वाला लिबास उतारा, एक खूबसूरत पोशाक पहनकर वो अपने साथ लाई थी। फिर इस तकरीब में चली गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, वहाँ तमाम हाजिरीन की नजरें इस पर उठ रही थी। हर कोई ताज्जुब कर रहा था, इतनी हसीन लड़की कौन है? वहाँ बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब इस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। और फिर शहजादे ने पूरी तकरीब बस इस बसियारी के साथ बातों में गुजार दी। शहजादे ने किसी और तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर बसियारी किसी की नजरों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर लट्टू हो गया और सारा वक्त इसी के साथ रहा। बसियारी बज़ाहिर उदास हुई, हाँ काश मैं भी जा सकती। लेकिन कुछ दिनों बाद बादशाह ने फिर से एक तकरीब का इनेकाद किया तो बसियारी ने फिर से यही बहाना बनाया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, तो वो नहीं जा सकती। लेकिन सबके जाने के बाद उसने फिर से एक उम्दा लिबास पहना और तकरीब में चली गई। शहजादे ने जब उसे देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसने एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दे दी। तकरीब खत्म होने से पहले वो वापस महल में आ गई। लिहाजा बादशाह का बेटा इस लड़की पर आशिक हो गया था। इस वजह से उसने जानबूझकर एक और तकरीब रखवाई, लेकिन इस बार बसियारी का नामो निशान नहीं था। किसी को उसके बारे में कुछ भी मालूम न था, इसलिए वो परेशान हो रहा था। किससे कहे, एक दिन शहजादे ने महल के मुलाजमों से साबूदाना बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो बसियारी ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो शहजादे के लिए साबूदाना बनाना चाहती है। इजाजत दे दी गई। बसियारी ने साबूदाने के अंदर अपनी वही अंगूठी रख दी। शहजादा मेज पर बैठा साबूदाना खा रहा था। अचानक उसकी नजर पड़ी
दाने के अंदर तो अंगूठी थी। वो जल्द ही उस अंगूठी को पहचान गया। जल्दी से अपने मुलाजमीन को बुलवाया, पूछा ये साबूदाना किसने बनाया? तो मुलाजमीन ने बताया ये साबूदाना गस्यारी नामी एक मुलाजमा ने बनाया है। गस्यारी को बुलाया गया। जब शहजादे ने उसे देखा तो वो ना पहचान सका, मगर जब उसने बात करनी शुरू की तो वो फौरन पहचान गया। ये वही लड़की है जिससे वो मोहब्बत करता है। लिहाजा गस्यारी ने अपना सारा किस्सा शहजादे को सुना दिया। को जब ये बातें पता चली तो उसने जल्द ही गस्यारी के साथ अपने बेटे की शादी करवा और इसके बाद बादशाह ने एक बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम करवाया, जिसमें शहर के सबसे मशहूर सौदागरों को बुलाया गया। गस्यारी के बाबा भी इस तकरीब में शरीक हुए। लिहाजा दस्तरखान लजीज खानों से भर दी गई। लेकिन जब सब ने खाना शुरू किया तो बाकी खाने के अंदर तो सब कुछ था लेकिन नमक नहीं था। गस्यारी के बाबा ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, ये कैसा फीका खाना है जिसमें नमक नहीं डाला गया? बादशाह ने कहा, सौदागर साहब बाकी सब कुछ तो है ना? ये सुनकर सौदागर रोने लगा। बादशाह ने रोने की वजह पूछी तो सौदागर ने जवाब दिया, हुजूर अगर खाने में नमक ना हो तो हर चीज बदजायका लगने लगती है। चाहे आला से आला किस्म के मसाले जात ही क्यों न इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन नमक की कमी को कोई चीज भी पूरी नहीं कर सकती। उसके बाद सौदागर ने बादशाह को बताया कि इसी नमक की वजह से मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। इसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ और उसका हुलिया भी बता दिया। बादशाह ने गस्यारी को बुलाया और अपने बाप को देखकर वो उनसे लिपट गई। सौदागर ने भी बेटी को गले लगाया और उससे माफिया मांगने लगा। बाप बेटी की मुलाकात हो गई। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।